अगर ये सो रहा हुआ तो मैं इसे मार डालूंगी, क्योंकि इसे पता है कि नहीं है कि आज यहाँ कौन आने वाला है। तो इसलिए इसको चाहिए कि दरवाज़ा खोल दे, वरना ये दरवाज़ा टूट भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अगर इसने दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा टूट भी सकता है। नोट कर रहा था यार। और एक आदत, बहना जब भाइयों के घर आती है तो उसकी शान ही अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो जनाब हमारे शमून द हीरो द विलन पता नहीं क्या क्या करके बैठा है ये, खुदा की कसम। You know what'll be really nice? It will be devastating. Arrangements for that have already been made. मुझे याद है मेरे ड्रामे का ये पहला डायरेक्टर था। हाँ, आपका पहला ड्रामा नहीं था, लेकिन नहीं, मेरी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन का पहला ड्रामा। सही बात, मेरी प्रोडक्शन का पहला ड्रामा। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खबरें? अच्छा जी, आप लोगों को मैं अभी से बता दूं कि हमारी जान पहचान, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कब से जानते हैं। हम बिल्कुल तब से जानते हैं जब से मैं इस कराची में आई थी। सही बात है। और बाबा हयात थे, ये लोग नाज़िमाबाद में रहते थे और हर 5 मिनट बाद मैं इनके घर पे होती थी। हाँ, सादिया की ये सिलसिला था कि शूट के बीच में आती थी, दाल चावल बनती थी और प्लेट लेके चली जाती थी। मामा कहता था प्लेट तो दे जाओ, कहती थी वापसी में प्लेट मिलती थी। और अक्सर पेशतर इसकी फिर ड्यूटी लगती थी कि खाना पहुंचाते हुए जाना यार, प्लीज यार, बहुत बहुत मजा आता है। एनिमल लवर्स जो होते हैं, अच्छा, अब वो किस कदर सॉफ्ट होते होंगे। इनका नाम क्या है भाई? जोरो। जोरो। जोरो, हाँ, जैसे मास्क जोरो होता है ना। हाँ, जोरो जोरो जोरो। वो आपसे जरा परिचय करना चाह रहे हैं, सलाम दुआ करना चाह रहे हैं। सलाम दुआ करवा ले, मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। जरा पॉप, ये गुड बॉय। नहीं, मुंह से पॉ नहीं होता। मुंह से पॉ क्यों कर रहे भाई? हाथ पॉ पॉ। मुझे लबिया ये मुझे हाथ मिलाने के साथ चखना चाह रहे हैं कि आज मेकअप ठीक किया बाजिद ने कि नहीं ठीक किया। भाई बिल्कुल ठीक किया, बाल भी बिल्कुल सही बनाए। मेरी बात तो सुन लो, अभी शूटिंग हो रही है तो मैं बाहर जाना होगा आज। गुड बॉय। हाँ, तो क्यों? आ जाओ, चल कम। जोरों से हमारी मुलाकात होगी और बड़ी जोरदार किस्म की मुलाकात थी। जोरों से हुई है। अच्छा, तुम्हें हमेशा से ये जोरो, मास ऑफ जोरो, पता नहीं अजीब थ्रिल टाइप की ड्रामे मूवी। कुत्ते का नाम जो है वो टर्मिनेटर नहीं रखा हुआ। फिर सोचो कौन याद आता। उफ, शमन, तुमने जब स्टार्ट किया अपनी लाइफ में तुम्हें बड़ी रिजेक्शन मिली, तुमने बहुत टफ टाइम अपनी लाइफ में देखा, फिर तुमने उस जवाल के बाद एक इतना बड़ा अरूज देखा और माशाल्लाह से वो अरूज अब चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। उस वक्त में और इस वक्त में लोगों के चेहरों के बदलाव में कितना फ़र्क आया, प्लीज़? साथिया, मुझे लगता है सिर्फ मेरा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। जब आप शुरू में आते हैं हर कोई आपको मेरे ख्याल में तोल रहा होता है कि जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा ये मामला था कि मैं मोर देन एन एक्टर, मुझे डायरेक्शन करनी थी। तो मुझे जब डायरेक्शन करनी थी तो डेफिनेटली डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर टाइम लगता है। उसमें आपको बयान करते करते उस चीज़ का रिलीज़ होते होते आपका एक स्पेन होता है। एक एक्टर तो ये होता है ना कि उसने 7-10 दिन काम किया, कुछ दिनों के बाद ऑन एयर हो गया। लेकिन जिस एज में मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, बड़ी मुश्किल एज थी, 20-21 साल 22 साल का था। तो बस मुझे लगा कि वो वक्त हर एक को लगाना पड़ता है। सादिया, आपको भी ज़ाहिर शुरू में आई होंगी तो लोगों ने ज़ाहिर एक चैलेंज करते हैं, जज करते हैं। अच्छा, मर्दों का ज़रा ज़्यादा होता है, डबल प्रोसेस होता है। और मेरा चूंकि मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ से थोड़ा खिसका हुआ हूँ, तो मैं काफ़ी इनकी सारी तो मैं उस सिस्टम में जो है ना, वो मैं कभी जेलिन मैंने होने का फैसला किया ही नहीं था। ये नहीं कि मुझे रिजेक्ट किया, मैं खुद रिजेक्ट करके उस सिस्टम को, यानी पीटीवी में मुझे याद पड़ता है कि मुझे जब कहा गया था ना कि तुम जो जवाब तुमने अभी दिया है इसकी वजह से तुम कास्ट नहीं होंगे मेरी किसी सीरियल में, तो मैंने फिर 12 साल पीटीवी का शक्ल नहीं देखी थी। और मैं 12 साल के बाद गया था तो मैं इंटरव्यू देने गया था एक एज अ स्टार। तो मैं हूँ इस तरह का। तुमने ज़िंदगी में काफ़ी बार कोशिश करी अपनी लाइफ को एक नए सिरे से आगाज़ देने की, अपनी फैमिली का स्टार्ट देने की। कहाँ तुम्हें लगा कि कहीं तुम में कहीं कोई गलती है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चीज़ें कोई इशू बन रही है कि हर बार कहीं ना कहीं नाकामी आ जाती है? वाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एक बड़ा हमेशा सब्जेक्ट को जब भी शुरू होता है मैं इसमें एक हमेशा डिस्कशन करता हूँ कि मैंने निकाह किया,
ठीक है, पाकिस्तान में, इस्लाम में, इस रिलीजन में रहते हुए जो हमारे बड़ों की जो तरबियत है, जो हमारे नहीं, ऑफ कोर्स मैंने ठीक है। यही कहा ना हाँ, कि नहीं, हर मैं- बार तुमने अपनी लाइफ को एक नया वो दिया कि अब दोबारा से एक नहीं, वो नई लोग बात। हमेशा असल में उसको लोग ये बड़ा डिस्कस करते हैं कि जी वो शादियां, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप निकाह करते हैं तो आप अल्लाह के सामने निकाह करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को गवाह बना के निकाह करते हैं, वरना आप बदकारियां कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आवाम को बड़ी अच्छी लगती होती है बात, वो बड़ी गर्लफ्रेंड जिसकी हो जी बड़ा डिमांड में। मैंने कभी वो चीज़ नहीं रखी, मैंने उन अफेयर्स का मामला नहीं रखा। शादी इसलिए की थी कि मामला सेट हो सकें। कहीं मेरे अंदर डेफिनेटली ये खराबी है कि जब मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ करता हूँ ना, तो उसके लिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिर इन रिटर्न मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ करे। हुआ ये कि मैं शो बिज़नेस में शादियाँ की मैंने दोनों, और शो बिज़नेस में शायद उस एज में लड़कियों की कुछ डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, जल्दी होती है लोगों को, गाड़ियाँ, पैसे, फलाना डिमांड, तो आपकी कॉन्फ्रंटेशन बहुत होती है चीज़ों के बारे में, कामयाबियों के बारे में कि तुम ज़्यादा कामयाब, मैं ज़्यादा कामयाब। वो बढ़ते बढ़ते फिर शादियाँ बहुत सारे शेप्स ले लेती हैं झगड़े। फिर वही होता है कि ग्लास का गलत रखना भी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो ये होता है मेरे ख्याल में। मुझे लगता है कि एक तो जो बड़े कहीं फील होता है कि कोई रिग्रेट है? नहीं, रिग्रेट इसलिए कोई नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी 2 दफ़ा मेरी इस तरह डिवोर्स हुई है या कोई बात हुई है, तो वो दोनों ख़वातीन बहुत अच्छे स्टेबल स्टेटस में हैं। कहीं उनको पैसे नहीं किसी से मांगने पड़ रहे, कहीं उनको ऐसा कोई काम नहीं, वो वही कर रही हैं जो वो करना चाहती थी, और मेरे बाद वो बेहतर तरीके से कर रही हैं। मतलब मैं था तो शायद मैं थोड़ा सा रुकावट था उनके लिए, बस मैं उनके ज़िंदगी में नहीं हूँ शायद। कहीं उनके हम इसको इस तरह लेके, जब आप मैरिड लाइफ में होते तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली की वैल्यूज का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप बेशक शोबिज में हो, लेकिन एज अ वुमन आपको अपने मर्द की रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है। तो क्या वो चीज़ें कहीं बॉदर करती थी? करती थी मुझे। मैं फैमिली मैन हूँ, आज भी मैं एक फैमिली मैन हूँ। कुछ भी कर लूँ कि सक्सेस जबकि तुम्हारी माशाल्लाह बहनों ने काम किया, बहन तुम्हारी मेरी बेटी अब काम कर रही है, बेटी काम मेरी कर बेटी रही है। काम कर रही है, तो मुझे ये कोई इशू नहीं है। हाँ, मेरी बहन अनुषे ने मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए पिछले 8 साल से मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया, कभी मेरे बारे में कोई उल्टी बात बैठ के नहीं की, जिसकी वजह से मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिल्म कब आ रही है? मेरी 3 फिल्म आ रही हैं एज एन एक्टर, ठीक है। अभी और एज अ डायरेक्टर भी तो शुरू की थी। उसमें यह है कि उसमें कुछ मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं कुछ एक्टर्स की वजह से। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे ये लगा कि नए एक्टर्स को ज़्यादा प्रमोशन देनी चाहिए, ना कि पुरानों पे टाइम वेस्ट करें। हाँ, वो इतने बड़े स्टार्स लोग बन जाते हैं कि उसके बाद फिर वो हाथ ही नहीं रखते, तो फ़ायदा कोई नहीं है। शबनम जी आई हुई थी, उनके साथ जब हम शो कर रहे थे तो अफजाल चिट्टा साहब से मुलाकात हम करने गए। वो जिस तरह मिले, और मुझे याद है मैं एक सीरियल उनके साथ गए थे, मैंने कहा अफजाल साहब आप हर फिल्म में ही विलन बन जाते हैं। कहता हूँ पुत्र विलन देते मजा तो सारे वक्त हीरोइन ओदे कॉल होती है, और बेचारा हीरो लड़ मर जाता है। अच्छा, मेरी अच्छा अमूमन कहानियां जो होती हैं उसमें लड़की होती नहीं है ना, मतलब मेरा ताल्लुक ही अलग होता है, पैसा होता है या पावर होती है। लड़कियों वाले सीन्स में खुद ही कटवा देता हूँ। अच्छा, मुझे वो वाला इमेज अपना बनाना नहीं है। वो वैसी बड़ी है। हाँ, वो वैसी अपना अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया, वो वैसी बड़ी है। तो फिल्मों में नहीं करना ये सब कुछ। ये भी फजूल बातें आज आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि दो पुराने दोस्त हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और शमून यहाँ बैठी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का चट्टा बट्टा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो प्लीज हमें बात संभल के आज बात करें। ये मैं आपको बता दूं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत है, सिर्फ उसे चैनलाइज करने का। मैं शमून ये सोच रही थी यहाँ, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ कि अभी हमारे पास जैसे सैयद नूर साहब है, और सैयद नूर साहब के अगर हम मुड़ के देखें तो उनके पैनल पे बहुत हिट मूवीज़ हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास मौजूद हैं और शमून को फिल्म शुरू करना चाह रहा है और वो चाहता है कि इसमें वो मसाले भी पूरे 12 डाले जो फिल्म के अंदर होने चाहिए, अगर वो उनसे कोई मशवरा लेता है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? तो इस तरह की कोई चीज़ भी तो हम अपने सीनियर्स के साथ मिलके कर सकते हैं ना, बशर्त ये कि हमारे सीनियर्स अपने अना का जो जामा जिसमें है वो उसमें से निकले। हमारे सीनियर्स कभी हमारे जूनियर्स पर हाथ नहीं रखते, वो हमेशा या तो झाड़ते हैं, डांटते हैं, और उनकी कोई ना कोई कमियां बता रहे होते हैं। अना का बड़ा मसला है, पर्सनैलिटीज़ क्लैश करती हैं, छोटा बड़े को नहीं मानता, बड़ा छोटे को नहीं मानता, और हम एक दूसरे को नहीं मानते कि जी ये हीरो है, ये वाकई हीरोइन है, ये वाकई टैलेंटेड है। ये हम जिस दिन इस ट्रेनिंग में आ जाएंगे कि हम एक दूसरे की तारीफ करना शुरू करेंगे खुल के, आप देखिएगा ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी।